नमस्कार साथियों। एडुटेरिया बुक का ये पेज नंबर 61 है। तो आइए हम बात करते हैं पेज नंबर 61 पर क्या लिखा हुआ है। आइए चलिए देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 से हम यहाँ शुरुआत करेंगे। पेज नंबर 61 है एडुटेरिया का। ये इसमें करंट अफेयर्स का पूरा संग्रह किया गया है। एक साल का इसमें नवंबर 2021 से 10 नवंबर 2022 तक के जो करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स रहे हैं, महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे हैं, उनका यहाँ पर संग्रह किया गया है। एडुटेरिया पब्लिकेशन की ये बुक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के मध्य टोक्यो, जापान में किया जाएगा और कुल 13 दिन तक ये खेल होगा। टोक्यो पैरालंपिक मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन। उद्घाटन समारोह थीम है मूविंग फॉरवर्ड वी हैव विंग्स। कुल देश है 162। शरणार्थी पैरालंपिक टीम और राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति सहित कुल खेलों की संख्या है 22 और शुभंकर है सोमाइटी। 2 नए खेल बैडमिंटन एवं ताइक्वांडो को शामिल किया गया है। टोक्यो 1964 के बाद दूसरी बार पैरालंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला शहर बना। टोक्यो पैरालंपिक में 5 देशों ने पहली बार भाग लिया: भूटान, मालदीव, सेंट विंसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडेनेस। ऑस्ट्रेलियाई साइक्लिस्ट पीज ग्रेको ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत के थीम गीत कर रे कमाल तू है, जो दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी संजीव सिंह द्वारा रचित एवं गाया गया। टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले कुल 54 भारतीय खिलाड़ी थे, जिन्होंने 9 खेलों में हिस्सा लिया। इसमें 40 पुरुष और 14 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। भारत का पैरालंपिक खेलों में यह सबसे बड़ा दल है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक टेक चंद ने किया। जेवलिन थ्रो खेलते हैं ये। समापन समारोह में ध्वजवाहक अवनी लेखरा ने किया। निशानेबाजी से हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली 19 वर्ष की टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी। प्राची यादव भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरा कैनोइंग यानी कि नौकायन में भाग लिया। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक रजत भाविना बेन पटेल ने टेबल टेनिस में जीता। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल्स में जीता। भारत ने निशानेबाजी खेल में सर्वाधिक 5 पदक जीते। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेता अवनी लेखरा राजस्थान से 10 मीटर एयर राइफल्स में स्वर्ण पदक और 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में कांस्य पदक जीता। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी। 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। मनीष नरवाल हरियाणा से हैं। 50 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। प्रमोद भगत बिहार से हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। बैडमिंटन के पुरुष एकल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। सुमित अंतिल हरियाणा जेवलिन थ्रो, भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। फाइनल में 68.55 मीटर भाला फेंक कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया। कृष्णा नागर राजस्थान से बैडमिंटन के पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता। भाविना बेन पटेल गुजरात से टेबल टेनिस में रजत पदक जीता। योगेश कथुनिया नई दिल्ली से डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता। देवेंद्र झाझरिया राजस्थान से जेवलिन थ्रो में रजत पदक। पैरालंपिक खेल में 3 पदक जीतकर वे भारत के सबसे सफल पैरालंपिक खिलाड़ी बन गए। निशात कुमार हिमाचल प्रदेश से ऊंची कूद में रजत पदक। मरियप्पन थंगावेलु तमिलनाडु से ऊंची कूद में रजत पदक। 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश से ऊंची कूद में रजत पदक। सुहास यतिराज कर्नाटक से बैडमिंटन में रजत पदक। वे पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बने। सिंहराज अधाना हरियाणा 50 मीटर पिस्टल श्रेणी में रजत पदक तथा 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक।
शरद कुमार बिहार से ऊंची कूद में कांस्य पदक, हरविंदर सिंह हरियाणा से तीरंदाजी में कांस्य पदक, मनोज कुमार उत्तराखंड से बैडमिंटन में कांस्य पदक, सुंदर सिंह गुर्जर राजस्थान से जेवलिन थ्रो में भाला फेंक में कांस्य पदक। पदक तालिका पैरालंपिक 2020 चीन नंबर 1 पर रहा, ग्रेट ब्रिटेन 2 नंबर पे, 3 नंबर पे अमेरिका और 24 नंबर पर भारत। चीन पहले नंबर पर कुल 207 पदकों पर रहा, 207 पदकों के साथ नंबर 1 पर रहा। ग्रेट ब्रिटेन कुल 124 पदक के साथ नंबर 2 पर, अमेरिका नंबर 3 पर 104 पदक के साथ, और भारत को इसमें कुल 19 पदक मिले, कुल 5 जिनमें से स्वर्ण थे, 8 रजत और 6 कांस्य। 24वें नंबर पर रहा। पदक तालिका पैरालंपिक 2020 के लिए 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग में 2022 में हुआ। चीन के बीजिंग में 4 से 20 फरवरी 2022 के बीच में इसका आयोजन हुआ। शुभंकर बिंग ड्वेन शीतकालीन पैरालंपिक का शुई रॉन कुल 91 देशों ने 15 खेलों की 119 स्पर्धाएं शामिल हुई। उद्घाटन समारोह में मुख्य विषय था वन वर्ल्ड वन फैमिली, आदर्श वाक्य एक साझा भविष्य के लिए एक साथ हैती, और सऊदी अरब पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया। भारत की तरफ से केवल एक खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ खान जम्मू कश्मीर भाग लिया, और इन्होंने अल्पाइन स्कीइंग की 2 स्पर्धाओं पुरुष स्लालोम व पुरुष ज्वाइंट स्लालोम में भाग लिया। भारत ने कोई पदक नहीं जीता। पदक तालिका में नॉर्वे शीर्ष स्थान पर रहा, कुल इसको 37 पदक मिले। जर्मनी दूसरे नंबर पर रहा, 27 पदक मिला। चीन 15 पदक के साथ तीसरे नंबर पर रहा। पहला गोल्ड नॉर्वे के थेरेसी जोहाग ने स्कीइंग में जीता। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2008 और शीतकालीन ओलंपिक 2022 दोनों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बीजिंग बना। अब जो आगामी खेल का आयोजन होना है क्रिकेट का, देखिए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। 2024 का होगा अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, 2026 का होगा भारत और श्रीलंका में, 2028 वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, 2030 वाला इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 में खेला जाएगा भारत में, 2027 में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में, 2031 का भारत और बांग्लादेश में, और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में, चैंपियंस ट्रॉफी 2029 में भारत में, 8वां आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में, आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारत में, पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 में केरल में आयोजित की जाएगी। फुटबॉल की बात करें, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 हुआ कतर में, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 होगा यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का भारत में, फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 पेरू में, महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 भारत में, हॉकी 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का भारत में, 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 स्पेन व नीदरलैंड में, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 मलेशिया में, जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2023 चिली में, पहले हॉकी फाइव्स विश्व कप 2024 पुरुष और महिला ओमान में होगा। ओलंपिक 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में फ्रांस में खेला जाएगा, पेरिस में। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में होगा, लॉस एंजलिस यूएसए में। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। 35वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 मिलान और कॉर्टिना इटली में होगा। 4th शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 दक्षिण कोरिया में होगा। 4th ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2026 जो कि डकार यानी कि सेनेगल में होगा। राष्ट्रमंडल खेल 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में होगा विक्टोरिया में, जहां जो कि ऑस्ट्रेलिया में है।
और एशियाई खेल 19वां एशियाई खेल 2022 जो स्थगित हो गया, ये चीन में होना था। 20वां एशियाई खेल 2026 में होगा जापान में। 21वां एशियाई खेल 2030 में कतर में। और 22वां एशियाई खेल 2034 सऊदी अरब के रियाद शहर में। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। 19वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 बुडापेस्ट हंगरी में होगा। पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 उज्बेकिस्तान में। पुरुष रग्बी विश्व कप 2023 फ्रांस में। महिला रग्बी विश्व कप 2021-22 में आयोजन किया गया न्यूजीलैंड में। 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2023 में होगा पाकिस्तान में। विश्व सैन्य खेल 2023 बोगोटा यानी कोलंबिया में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 चोंगकिंग चीन में होगा। विश्व एक्वेटिक्स चैंपियनशिप तैराकी 2022 फुकुओका जो कि जापान में होगा। विश्व पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 थाईलैंड में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में। और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के ये मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं। तो वैसे ये अब आजकल के पेपर में मुख्यमंत्री राज्यपाल ये सब तो वैसे पूछा नहीं जाता है। इनमें से किसी का अगर आपको, जैसे देखिए मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ये थोड़ा है। और यहाँ के मुख्यमंत्री श्री एन बीरेन सिंह हैं और राज्यपाल श्री LA गणेशन हैं। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। श्री नेफ्यू रिवो मुख्यमंत्री हैं। प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं राज्यपाल, जिनको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। श्री प्रेम सिंह तमांग मुख्यमंत्री हैं। और पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के भगवंत सिंह मान हैं और चंडीगढ़ के हरियाणा के श्री मनोहर लाल खट्टर हैं मुख्यमंत्री। गोवा की राजधानी पणजी है। प्रमोद सावंत इनके यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और उसके बाद लद्दाख की जो राजधानी है वो लेह है। और चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। पुडुचेरी की पुडुचेरी है। श्री एन रंगास्वामी हैं यहाँ पे। और उसके बाद दादर और नगर हवेली और दमन एवं दीव, ये अभी एक हो गया था, तो इसकी जो राजधानी है वो दमन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर है। लक्षद्वीप की कवरत्ती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे जो वैसे नॉर्मली मतलब किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो वो चीज़ें बताई मैंने। और उसके बाद आगे चलते हैं। और ये है 17वीं लोकसभा के मंत्रिपरिषद हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15वें प्रधानमंत्री हैं ये भारत के। और शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय और श्री नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। श्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। श्री अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्रालय। श्री पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय कपड़ा मंत्रालय। श्री प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्रालय कोयला मंत्रालय खान मंत्रालय। श्री अमित शाह गृह मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय। श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय। श्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्रालय। श्री पुरुषोत्तम रूपाला पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। श्री किरण रिजिजू कानून एवं न्याय मंत्रालय। श्री पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।
श्री भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। और श्री नारायण तातुराडे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया नागरिक विमानन मंत्रालय इस्पात मंत्रालय। श्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय संचार मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय। श्री राजकुमार सिंह बिजली मंत्रालय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। श्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। श्री मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। श्री जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। श्री सर्वानंद सोनोवाल आयुर्वेद योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी होम्योपैथिक मंत्रालय। श्री गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय। श्री हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय आवास एवं शहरी मंत्रालय। श्री अनुराग सिंह ठाकुर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। जन धन योजना शुरू की गई 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया शुरू किया गया 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। हृदय योजना 21 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। उजाला योजना 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 2015। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015। अमृत योजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। नमामि गंगे 2014। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान 8 फरवरी 2017। उड़ान 27 अप्रैल 2017। संपदा 3 मई 2017। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018। समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018। पीएम आशा योजना 12 सितंबर 2018। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना फरवरी 2019। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान 1 जनवरी 2019। स्वनिधि 1 जून 2020। उज्ज्वला 2 सेकेंड ऑफ ओरिजिनल योजना 10 अगस्त 2021। उज्ज्वला सेकेंड ऑफ ओरिजिनल योजना यानी 2.0 योजना 10 अगस्त 2021। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 27 सितंबर 2021। पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान 13 अक्टूबर 2021। पीएम मित्र योजना अक्टूबर 2021। पीएम डिवाइन योजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए। पीएम प्रमाण योजना रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना एवं जैविक उर्वरकों के साथ इसके संतुलित उपयोग को प्रोत्साहन देना। सेना की तीनों सेवाओं में 4 साल के लिए 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती करना। अग्निपथ योजना के अंतर्गत सेना की तीनों सेवाओं में 4 साल के लिए सालाना 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती। और इसमें है 25% को स्थायी कमीशन के तहत 15 वर्षों तक सेवा जारी रखने की अनुमति। आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष। और अभी का जो साल है उसके लिए 23 वर्ष
बढ़ा दिया था। काफ़ी ज़्यादा दंगे होने के बाद इन्होंने 2 साल की छूट दे दी थी। चयनित युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। और डेयरी सहकार स्कीम देश में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना तथा किसानों की आय दोगुनी करना। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात में लॉन्च किया गया डेयरी सहकार स्कीम। गति शक्ति योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 100 लाख करोड़ की गति शक्ति योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना, बुनियादी ढांचे का विकास करना तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। पीएम पोषण योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिड डे मील योजना को 5 साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। उसका नाम पीएम पोषण मिशन कर दिया गया है। इस योजना के तहत स्थानीय स्तर पर स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर्स के तहत 10 लाख का कोष तैयार किया गया। E100 परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में इस परियोजना की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य भारत में इथेनॉल उत्पादन तथा वितरण के लिए नेटवर्क स्थापित करना है। ग्राम उजाला योजना ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। मित्र योजना कपड़ा उद्योग में निवेश को आकर्षित करना तथा इसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ठोस कचरा प्रबंधन, खुले में शौच मुक्त शहर आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पावरथॉन 2022 गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति तथा बिजली वितरण में मौजूद समस्याओं का समाधान करना। नमस्ते योजना सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता परिवेश विकसित करने के लिए। इसके अंतर्गत सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक मशीनों व उपकरणों का प्रयोग। रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा वन नेशन वन फर्टिलाइजर सभी उर्वरक कंपनियों को अपने उत्पाद जैसे यूरिया, डीएपी भारत नाम से एक ही ब्रांड के तहत बेचना होगा। विलेज डिफेंस गार्ड योजना जम्मू कश्मीर के गांवों से आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए चलाई गई। कृषि उड़ान 2.0 योजना इसके तहत उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों की कृषि उत्पादों के परिवहन में सहायता होगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ावा देना। स्त्री मनोरक्षा परियोजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई घरेलू हिंसा का सामना कर रही महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया मिशन इंद्रधनुष 4.0 बच्चे एवं गर्भवती महिला के टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया जेंडर संवाद कार्यक्रम। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन DNRLM के तहत जेंडर संबंधी समस्याओं का समाधान करना, साथ ही महिलाओं को सशक्त करना। तो ये एग्ज़ाम के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर जेंडर संवाद कार्यक्रम पूछा जाता है तो ज़्यादातर लोग लगा देंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, क्योंकि बात जेंडर की हो रही है और बात यहाँ महिलाओं को सशक्त करने की हो रही है। तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ना लगा करके इसका सही जो लगाना होगा वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये योजना कार्यक्रम ये चलाया गया है। अब शिक्षा मंत्रालय ने 3 योजनाओं की शुरुआत की। युवा 2.0 योजना जो कि 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखकों को प्रोत्साहन एवं परामर्श प्रदान करना है। सार्थक योजना है नई शिक्षा नीति 2020 को आसानी से लागू करने के लिए सार्थक पहल की शुरुआत की गई है।
इसके माध्यम से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता मिलेगी। युवा पीएम योजना शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा लेखकों को सलाह देने के लिए तथा भारतीय लेखन वैश्विक पटल पर व्यक्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। युवा यानी यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, सीबीएसई द्वारा शुरू की गई वीर गाथा योजना स्कूलों में वीरता पुरस्कार विजेताओं के बहादुरी और बलिदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वीर गाथा परियोजना की शुरुआत की। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 3 योजनाओं की शुरुआत की, स्माइल योजना, श्रेष्ठ योजना और सीड योजना। स्माइल योजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों तथा भिखारियों को कानूनी तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाई गई। श्रेष्ठ योजना अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना। और जो सीड योजना है, घुमंतु जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उन्हें स्वास्थ्य बीमा, मकान निर्माण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन समुद्रयान परियोजना। डीप ओशन मिशन नागरीय संसाधनों के तहत उपयोग हेतु गहरे समुद्र का पता लगाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई। समुद्रयान परियोजना गहरे समुद्र में खनिजों के खनन एवं अन्वेषण हेतु भारत के पहले मानवयुक्त मिशन महासागर मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत गहरे समुद्र में मानवयुक्त वाहन तैनात रखा जाएगा, जिसे मत्स्य 6000 नाम दिया गया। ओडिशा की योजना है घर पर पोषण योजना। अविकसित तथा कमजोर बच्चों एवं एनीमिया पीड़ित महिलाओं को घर घर जाकर पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना। मेघालय सरकार के द्वारा ग्रामीण पिछवाड़े सुअर पालन योजना। सुअर पालन को प्रोत्साहित करना तथा किसानों के आय सृजन के अवसर उपलब्ध कराना। तमिलनाडु सरकार द्वारा मीनदम मंजपई योजना। आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना। मीनदम मंजपई योजना प्लास्टिक की थैलियों को सीमित कर कपड़े के थैले को बढ़ावा देना। और आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना स्वयं सेवकों के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक विशिष्ट स्थान पर स्कूली छात्रों को शिक्षा प्रदान करना। सिक्किम के द्वारा अम्मा योजना गैर कामकाजी माताओं को उनके बैंक खाते में सालाना 20,000 रुपए प्रदान करना। बहिनी योजना कक्षा 9 से ऊपर की छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन वितरित करना। गुजरात सरकार द्वारा गो ग्रीन योजना औद्योगिक कर्मचारियों को बैटरी चालित दुपहिया वाहनों की खरीद पर छूट प्रदान करना। अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषि बागवानी योजना कृषि तथा बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभागों को 60 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुछ योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना राज्य की महिला आयोग के द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। मुख्यमंत्री मितान योजना, इसके तहत राज्य के नागरिक घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कौशल्या मातृत्व योजना, दूसरी कन्या के जन्म पर महिलाओं को 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना, राज्य के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए जेनरिक दवाओं के मूल्य पर छूट देना। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमकैड योजना, राज्य में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। नारी को नमन योजना, राज्य के भीतर महिला यात्रियों को बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। पर्वत धारा योजना, भू जल स्तर में वृद्धि के लिए इसके तहत 110 छोटे छोटे तालाब, 600 चेक डैम, 12,000 कंटर ट्रेंच का निर्माण एवं पौधरोपण किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा सीएम उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना। हिम प्रहरी योजना, राज्यों से कम लोगों का पलायन रोकने के लिए
युवाओं तथा पूर्व सैनिकों को राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में बसाने की प्राथमिकता दी जाएगी। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, राज्य में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, साथ ही 500 दूध बिक्री केंद्र खोलना। घसियारी कल्याण योजना, राज्य की पहाड़ी क्षेत्रों की ग्रामीण महिलाओं का बोझ कम करने के लिए पशुओं के लिए घर तक चारा उपलब्ध कराना। तेलंगाना सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना, वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों, बीड़ी श्रमिकों के लिए पेंशन सुविधा उपलब्ध कराना। नेथना बीमा, बुनकर बीमा योजना, हथकरघा तथा बुनकरों के लिए 5 लाख रुपए तक की सीमा कवरेज प्रदान करना। महाराष्ट्र द्वारा जीवला योजना, जेल में बंद कैदियों को 3 साल से अधिक की सजा काट रहे 50,000 रुपए तक का पर्सनल लोन दिया जाएगा। और झारखंड सरकार की योजना है गुरुज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, शिक्षा के प्रति उत्साहित युवाओं को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कम ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। सहाय योजना है राज्य के नक्सली प्रभावित इलाकों में युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना। पश्चिम बंगाल की योजना है परय शिक्षालय, इसके तहत प्राइमरी छात्रों को खुले में पढ़ाया जाएगा। दिल्ली सरकार की योजना है मेक इंडिया नंबर 1 मिशन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत को नंबर 1 बनाने के लिए 5 मंत्र दिए। हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा, युवा को रोजगार, सर्वोत्तम चिकित्सा, महिलाओं को सम्मान तथा किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाना। देश के मेंटर कार्यक्रम, इसके तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों के छात्रों को सफल नागरिकों द्वारा संबंधित क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करना। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है पंचामृत योजना, किसानों की आय बढ़ाने के लिए गन्ने की उत्पादन लागत को कम करना तथा दलहन, तिलहन और सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहित करना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जिला स्तर पर IIT, JEE और नीट जैसी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर कॉलेज में एडमिशन लेने वाली बच्चियों को 25,000 रुपए की रकम 2 किस्त में अलग अलग दी जाएगी, जबकि मेडिकल IIM, IIT या इस तरह के किसी संस्थान में एडमिशन लेने पर पूरी फीस राज्य सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, 18 वर्ष की उम्र के बाद अनाथ बच्चों को प्रतिमाह 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना, युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का ऋण 3% ब्याज सब्सिडी के साथ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री राशन आपकी द्वार योजना, जिन ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य की दुकान नहीं है वहां लोगों के घरों तक राशन पहुंचाना। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट, ग्रामीण आबादी में लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से एक डॉक्टर को प्रत्येक वार्ड उपलब्ध कराना। YSR यंत्र सेवा योजना, किसानों को कम लागत पर कृषि में उपयोग की जाने वाली मशीनरी उपलब्ध कराना। राजस्थान सरकार द्वारा उड़ान योजना, 10 से 45 वर्ष की बालिकाओं एवं महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरित करना। राजस्थान के ही द्वारा बैक टू वर्क योजना, 3 वर्ष के भीतर 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना। राजस्थान सरकार द्वारा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख का वार्षिक बीमा मिलेगा। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग OBC, SC तथा ST के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। असम सरकार द्वारा विद्यार्थी स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, आर्थिक रूप से कमजोर विकलांग बच्चों को मुफ्त में प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना। असम द्वारा ही स्वनिर्भर नारी योजना, स्वदेशी महिला बुनकरों को सशक्त बनाना तथा हथकरघा वस्तुओं को प्रोत्साहित करना। असम द्वारा ही रीहैब प्रोजेक्ट, मानव बस्तियों में हाथियों के प्रवेश को रोकने के लिए उनके मार्ग में मधुमक्खियों की बाड़ लगाना। प्रोजेक्ट असम सरकार द्वारा ही प्रोजेक्ट पर सद्भावना, राज्य शासन में सुधार करने हेतु लंबित फाइलों का तेजी से निपटान करना। हरियाणा सरकार द्वारा चिराग योजना, 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा 2 से 12वीं तक निजी स्कूलों में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा।
खेल नर्सरी योजना हरियाणा सरकार द्वारा निजी तथा सरकारी शिक्षण संस्थानों एवं खेल संस्थानों में खेल नर्सरी स्थापित की जाएगी। मातृशक्ति उद्यमिता योजना द्वारा जिन महिलाओं की पारिवारिक वार्षिक आय 5 लाख से कम है उन्हें 3 लाख रुपए का ऋण 7% की ब्याज दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करना तथा हर ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना। पंजाब सरकार द्वारा लोक मिलनी योजना जनसंपर्क बढ़ाना तथा राज्य के लोगों की शिकायतों के निवारण के लिए मंच प्रदान करना। पंजाब सरकार द्वारा मेरा घर मेरे नाम योजना गांव एवं शहरी क्षेत्रों में आवासीय संपत्तियों का सर्वेक्षण कर सत्यापन के बाद लोगों को मालिकाना अधिकार प्रदान करना। कर्नाटक सरकार द्वारा जन स्पंदन योजना नागरिकों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक लोक शिकायत निवारण प्रणाली। कर्नाटक सरकार द्वारा जन सेवक योजना नागरिकों को उनके घर तक 58 सरकारी सेवाएं प्रदान करना। लद्दाख सरकार की योजना कुनस्योम योजना विकलांग व्यक्तियों को 90% की सब्सिडी पर सहायक उपकरण व तकनीक उपलब्ध कराना। जम्मू कश्मीर द्वारा परवाज योजना जल्दी खराब होने वाले फलों तथा सब्जियों को एयर कार्गो के माध्यम से बाजार तक पहुंचाना। केरल के द्वारा स्ट्रीट योजना पर्यटकों को राज्य के पर्यटन स्थलों की विविधता के बारे में जानकारी देना। त्रिपुरा के द्वारा मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना राज्य के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे शुरू किया। 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया।